हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ हर। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने शॉर्ट वोकैब सेशन स्टार्ट किया था जिसमें टोटल 11 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने ना देखा हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके सारी क्लासेस एक लाइन से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेम वही, एक तरफ इडियम्स है, दूसरी तरफ क्या है, उसका मीनिंग है। देखिए, फर्स्ट है अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तो देखिए, डैमसेल का मतलब होता है कोई लड़की, ठीक है, कोई कुंवारी कन्या, और डिस्ट्रेस का मतलब होता है भारी कष्ट है, उसको बहुत ज़्यादा कष्ट है। तो कोई ऐसी कन्या जिसको क्या है, कष्ट है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। यानी हम क्या बोल सकते हैं? अबला नारी बोल सकते हैं, अ हेल्पलेस वोमेन, ठीक है। कोई ऐसी वोमेन है जो कि क्या है, हेल्पलेस है, ठीक है, अबला नारी। आप यहाँ लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा अबला नारी। मैं यहाँ लिख दूँ अबला नारी, ठीक है, हेल्पलेस वोमेन। फर्स्ट इडियम आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब अबला नारी होता है। आइए आगे बात करते हैं। अ डायमंड इन द रफ, इसका मतलब क्या होता है? डायमंड का मतलब हीरा, आपको पता है। रफ का मतलब होता है कूड़ा करकट बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कूड़ा करकट में क्या है, डायमंड है, ठीक है, क्या है, डायमंड है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, मीनिंग में लिखा है समवन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई पर्सन है, कोई ऐसी चीज़ है या कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन किसी न किसी चीज़ की कमी के कारण क्या हुआ, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली, क्या नहीं मिली, उसके कारण वो क्या हो गया, मतलब हीरा नहीं बन पाया, ठीक है। तो देखिए आगे, समवन या समथिंग विथ पोटेंशियल या टैलेंटेड, ठीक है, कोई है जो कि क्या है, टैलेंटेड है, ओके, बट लैकिंग ट्रेनिंग, लेकिन उसके अंदर क्या है, ट्रेनिंग की कमी है, ट्रेनिंग या पॉलिश की कमी है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कोरा हीरा। हीरा तो है लेकिन वो क्या है, कोरा है। तो कोरा जो हीरा है, इसको क्या बोलेंगे? अ डायमंड इन रफ। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। कोरा हीरा आप लिख सकते हैं इसको, कोरा हीरा, दैट इज क्लियर। सेकंड है डायमंड इन द रफ, यानी कोरा हीरा कूड़े कचरे में क्या है, कूड़ा करकट में क्या है, हीरा है, ओके। आइए आगे बात करते हैं। अ डिम और डजन। अ डिम और डजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह मिल जाती है, बहुत मतलब हर जगह मिल जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो चीज़ हर जगह मिल जाती है, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, कोई इंसान है, आप मान लीजिए आप ही हैं या फिर हम ही हैं, किसी के लिए हर समय प्रेजेंट रहें, हर चीज़ के लिए प्रेजेंट रहें, तो वो उसकी वैल्यू नहीं समझता है ना। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। अ डिम और डजन का मतलब है कि जब आपको कोई यूज़ करें ना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं डिम और डजन, है, मतलब कि कोई चीज़ है जो कि हर जगह है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अ वेरी कॉमन, ठीक है, अ वेरी कॉमन ये बोल सकते हैं, पर्टिकुलर, नो पर्टिकुलर वैल्यू, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ओके। कोई चीज़ हर जगह, उसके ज़्यादा वैल्यू नहीं है। जो चीज़ हर जगह होती है उसके कौन से ज़्यादा कोई वैल्यू करता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में यूट्यूब क्लास आप बोल सकते हैं, ठीक है। हर जगह आप लिख लीजिए, कोई चीज़ जो है क्या है, हर जगह है, एवरीवेयर, सॉरी जगह लिखना है, जहर लिख दिया मैंने, चलो जगह हो गया, हर जगह मिल जाए आसानी, जो चीज़ मतलब आसानी से मिल जाए। आइए आगे बात करते हैं। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, इसका मतलब क्या होता है? जो डॉग है, कुत्ते का भोजन, ब्रेकफास्ट, ठीक है, कुत्ते का क्या है, ब्रेकफास्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए, जैसे हम खाना खाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में खाना खाएंगे, है ना। सीक्वेंस का मतलब जैसे मान लीजिए मुझे बिस्किट खाना है तो हम एक एक करके खाएंगे, लेकिन डॉग क्या करेगा, पूरा बिखरा देगा, उसके बाद खाना चालू करेगा। तो यहाँ पे जो बिखरा रहा है अपने ब्रेकफास्ट को, वो क्या दर्शा रहा, अब अस्त व्यस्त दिखा रहा है ना, अस्त व्यस्त करके खा रहा है, अव्यवस्था को दर्शा रहा है, क्लियर। तो अ डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब होता है अव्यवस्था, ठीक है, कोई चीज़ व्यवस्थित ना हो, अस्त व्यस्त हो, उसको बोलेंगे अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ पर यही लिखा टोटल मेस, इसका मतलब होता है, मेस मीन्स अस्त, अव्यवस्था, ओके। आप यहाँ लिख लीजिए अव्यवस्था होगा इसका मतलब। ये चल नहीं रहा क्या, अव्यवस्था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। फिफ्थ है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पलेट।
ब्लो वंस ऑन ट्रम्पलेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, मिट्ठू बनना, ठीक है, यानी अपनी खुद तारीफ करना, अपने मुंह से अपनी खुद तारीफ करना क्या कहलाता है? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पलेट कहलाता है। ये सारी चीज़ें मतलब जितने सारे इडियम्स है ना ये मोस्ट रिपीटेड हैं। ओके, तो आप अच्छे से सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। सो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पलेट का मतलब समझ में आया? इसका मतलब है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना आप लिख सकते हैं, यानी प्रेज वन सेल्फ, अपनी खुद तारीफ करना अपने मुंह से, ठीक है, खुद की तारीफ खुद ही करना, यहाँ लिख सकते हैं खुद की तारीफ खुद ही करना, हम ये हैं हम वो हैं, दुनियादारी, ठीक है, खुद की तारीफ खुद ही करना। अगर आप कोई करे ना अपनी तारीफ खुद ही तो ये बोल देना, ठीक है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पलेट। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है डैमसेल इन डिस्ट्रेस, यानी कि कोई लड़की है जो कि क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है, यानी क्या बोल सकते हैं? अ हेल्पलेस वोमेन, अबला नारी। सेकंड है डायमंड इन द रफ, यानी कि कूड़ा करकट में क्या है? डायमंड है, यानी कोई टैलेंटेड तो है बहुत ज़्यादा लेकिन उसके अंदर ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग की कमी की वजह से वो हीरा नहीं बन पाया, तो क्या बोलेंगे उसको? कोरा हीरा बोलेंगे, ठीक है। अ डायमंड अ डजन का मतलब कोई चीज़ हर जगह जो मिल जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? वेरी कॉमन, सस्ती चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सस्ती चीज़ बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अ डिम अ डजन। यहाँ पे सस्ती का मतलब वो नहीं रुपए पैसे वाला, सस्ती का मतलब हर जगह मिल जाते तो कौन उसकी वैल्यू ज़्यादा करता है? कोई नहीं करता, यही चीज़ है, जबकि करनी चाहिए हर। फोर्थ है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, मतलब कुत्ते का भोजन, यानी कुत्ते का ब्रेकफास्ट मतलब क्या है? अव्यवस्था, अस्त व्यस्त कोई चीज़ है। अ टोटल मेस, मेस याद रखना आप, मेस का मतलब होता है अव्यवस्था। आगे बात करते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पलेट, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, प्रेज वन सेल्फ। आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, मैं कल का जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे नोट करिए, जैसा मन हो वैसा करें, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिखना होगा तो लिख लिया होगा। चलिए कल की जो हम लोगों ने इडियम्स पढ़ी थी उनको क्विकली रिवाइज करते हैं। देखिए फर्स्ट थी अ क्लोज फिस्टेड पर्सन था, हाँ क्लोज फिस्टेड पर्सन है, ठीक है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन है इसमें। तो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है भीचू पर्सन, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि क्या हो? कंजूस हो, माइजर पर्सन, ठीक है, माइजर पर्सन को क्या बोला जाता है? क्लोज फिस्टेड पर्सन बोला जाता है। तो क्लोज फिस्टेड पर्सन आपको क्लियर हुआ। सेकंड है अ कोल्ड फिश, यानी ठंडी मछली। अब ठंडी मछली का मतलब ये नहीं कि वो ठंडी है, इसका मतलब ये है कि मछली हमेशा क्या होती है? पानी में यूँ हलचल करती रहती है, लेकिन वो क्या है? शांत है ना, शांत है। इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसको, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि अपनी बहुत शांत हो, अपनी ना ही किसी के साथ फीलिंग शेयर कर रहा हो और ना ही किसी से मिलजुल रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अ कोल्ड फिश बोलेंगे, ठीक है, हमेशा हलचल करने वाला, शांत क्यों है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद अ कट अबव समथिंग, यानी कट मार्क करना किसी से कि तुम डाल मैं पात, ठीक है, आप यहाँ तो मैं यहाँ, आप यहाँ तो मैं यहाँ, इस तरीके से। ओके, तो अ कट अबव समथिंग क्लियर हुआ आपको। उसके बाद अ डैम्प, इसका मतलब होता है ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है, जो मैंने सोचा था उससे बहुत ही कम कोई चीज़ दिखे, उम्मीद से एकदम कमी हो, तो उसको बोलेंगे अ डैम्प स्कूप, यानी ऊंची दुकान, यानी कोई बहुत बड़ी फेंक रहा था और जब करने की बारी आई तो 0 बटा सन्नाटा, तो बोल सकते हैं अ डैम्प स्किप, है ना। आगे बात करते हैं डार्क हॉर्स का मतलब होता है काला घोड़ा। काला घोड़ा का मतलब काला घोड़ा नहीं, काला घोड़ा का मतलब है कोई ऐसा पर्सन जिससे मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने बहुत ही बेटर किया, अप्रत्याशित विजेता, उसको क्या बोलेंगे? अ डार्क हॉर्स बोलेंगे। तो ये थी कल के इडियम्स 5 जो कि हम लोगों ने क्विकली रिवाइज कर लिया, ये आज की हैं, आप इनको लिख लीजिए, रिवाइज भी कर लीजिए, कल फिर रिवाइज कर लेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे? जितनी सारे इस वीक हम लोगों ने इडियम्स पढ़ी है, कल है संडे, हम लोग सारे के सारे क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, उसके बाद 1 वर्ड पढ़ेंगे। सो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं, मिलते हैं कल, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।